हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंटी थायराइड ड्रग। ठीक है, तो एंटी थायराइड ड्रग लेक्चर 12 है फार्मा का। ठीक है, तो हम आप सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे अनाटमी का भी लेक्चर अपलोड होता है। ठीक है, एंड फार्मा का भी लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो उनको पूरी तरीक़ा से फार्मा का वीडियो मिलेगा, एकदम A to Z लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो तो आप लोग आराम से फार्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एंटी थायराइड ड्रग में क्या होता है, ठीक है, कैसे हम क्या करेंगे इसमें, इसका मैकेनिज्म कैसे पढ़ेंगे, इसका एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो भी है सब चीज़ पढ़ेंगे, इसका यूजेस, अंडरस्टैंड, कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन सब पढ़ेंगे। तो देखो, थायराइड हार्मोन जो होता है, एंटी थायराइड ड्रग से पता चल रहा है दोस्तों कि जो थायराइड हार्मोन होता है ना, वो थायराइड ग्लैंड होता ना है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो जो हार्मोन रिलीज करता है ना, वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज करने लगता है। उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी थायराइड ड्रग देते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखो, जो थायराइड हार्मोन है, दोज हार्मोन विच सेक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, देखो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज ग्रोथ एंड वर्क। समझा? थायराइड ग्लैंड क्या होता है? यह बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है विच प्रेजेंट ऑन द नेक इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। अब हम आपको बता देते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बताता हूँ। ये देखिए अपना ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के अगल बगल दोनों साइड क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है बटरफ्लाई शेप की तरह। हम इस पर भी आएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बटरफ्लाई शेप की तरह ये रहता है। अब देखिए, जो हाउ थायराइड ग्लैंड वर्क, कैसे थायराइड ग्लैंड वर्क करता है ये हम पता करेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस अपना होता है ना, जो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि एंटेरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। कैसे करता है? तो TRH निकालता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस, और ये क्या करता है ना, एंटेरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है? TSH हार्मोन निकालता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इंक्रीज एक्टिविटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जब एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये अभी आपको तो समझ में नहीं आएगा कि T3 क्या है एंड T4 क्या है और कैल्सिटोनिन क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हो। यही अपना हार्मोन है, ट्राईआइडोथ्रायनिन एंड टेट्राआइडोथ्रायनिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जाकर के टारगेट ऑर्गन पे वर्क करता है, जहाँ जो जरूरी है उतना ही हार्मोन देता है ये। ठीक है, अब मान के चलो कि एक्सेस अमाउंट में हार्मोन निकलने लगा, जब वर्क उसका कंप्लीट हो गया तो ये निगेटिव फीडबैक भी देता है। ये अगर T3 T4 ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है तो क्या करता है ना, ये जाकर के हाइपोथैलेमस पे कहता है कि अब मत करो, अब रिलीज मत करो ये हार्मोन को। ठीक है, और ये एंटेरियर पिट्यूटरी पे भी, दोनों पे वर्क करता है, ये निगेटिव फीडबैक देता है, तो यहाँ से इसको रोक देता है। तो ये तो अपना वर्क था, कैसे वर्क करता था ये। ठीक है, अब आते हैं अब हम लोग देखेंगे, अपन लोग देखेंगे कि जो ट्रैकिया था और ये जो थायराइड ग्लैंड जो दिख रहा है बटरफ्लाई शेप का, इसको हम लोग एक कट सेक्शन निकालेंगे। कट सेक्शन निकाल करके देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे काट के इसको निकाल के देख रहे हैं तो यहाँ पे फॉलिकल दिख रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये जो अपना दिख रहा है ना, ये फॉलिकल है, बड़ा वाला फॉलिकल है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो चीज़ दिख रहा है, ये फॉलिकल सेल है। ठीक है, फॉलिकल सेल है, और ये जो दिख रहा है ना, ये सब जो ये बीच में दिख रहा है, ये है पैराफोलिकुलर सेल्स है। जो पैराफोलिकुलर सेल्स है वो कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करता है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, अब देखो फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। और अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ध्यान से समझना, ये जो डायग्राम है ये तो आपको ड्रा करना ही होगा एग्जाम में। अब देखते हैं, ये है कि यहाँ पे लिखा है थायोग्लोबुलिन इज सेक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। जो थायोग्लोबुलिन है वो फॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। थायोग्लोबुलिन क्या है? तो थायोग्लोबुलिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीच में। इसका मतलब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, देखो यार धीरे धीरे समझाते हैं, आराम से स्लोली समझाते हैं कि हर एक बच्चे, हिंदी मीडियम भी है इंग्लिश मीडियम भी, आराम से समझ जाए। ठीक है, तो जो ये फॉलिकुलर के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स है ये रिलीज करता है थायोग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये देखो, थायराइड हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द थायोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर कैविटी। अब जो थायोग्लोबुलिन इसके अंदर में क्या होता है ना, कि जो थायोग्लोबुलिन बना, ठीक है, थायोग्लोबुलिन जो बन रहा है उसके अंदर T3 T4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कैल्सिटोनिन तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन, ध्यान समझना दोस्तों,
तो जो आप इसमें सिंथेसिस का 4 स्टेप हैं दोस्त, ध्यान से देखना, ठीक है। 4 स्टेप हैं। पहला है अपटेक ऑफ आयोडीन। क्या है? अपटेक ऑफ आयोडीन। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू द फ्री आयोडाइड एंड आयोडीनेशन ऑफ द थ्रायोसिन। ये 5 स्टेप है, जो 5 स्टेप को हम लोग इस डायग्राम के मदद से समझेंगे, ठीक है। और तीसरा है कपलिंग ऑफ आयोडोथ्रायनिन। चौथा है प्रोटियोलाइसिस ऑफ थ्रायोग्लोबुलिन एंड रिलीज ऑफ T4 एंड T3 एंड कन्वर्जन ऑफ T4 बाय T3 इन डाइआयोडीनेशन। देखो ये 5 स्टेप कैसे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ब्लड सेल होता है, जो ब्लड होता है उसमें जो आयोडीन का ये होता है ना, जो पाया जाता है आयोडीन, वो आयोडाइड के रूप में पाया जाता है, I2 के फॉर्म में। और जब ये देखो यहाँ तो ये ब्लड है दोस्त, ये क्या है अपना, ये ब्लड है। और ये क्या है, ये पूरा जो सेल है बड़ा वाला दिख रहा है, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर भी एक छोटा सा सेल है थ्रायोग्लोबुलिन, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। एक फॉलिकुलर्स है, बाहर में ब्लड है, एक फॉलिकुलर्स है, फॉलिकुलर के अंदर फॉलिकुलर सेल्स दिखा, ठीक है। और इसके अंदर थ्रायोग्लोबुलिन दिख रहा था, तो थ्रायोग्लोबुलिन ये है। अब देखो कैसे काम करता है, T3 T4 कैसे बनता है। तो जब आयोडाइड अंदर आता है फॉलिकुलर सेल्स में, तो जब अंदर आया ना, इसी को बोलते हैं अपटेक ऑफ आयोडाइड। पहला स्टेप क्लियर, एकदम ध्यान से समझना है। थ्रू द एक ATPase पंप रहता है, इसके थ्रू आता है, ठीक है। अब जब ये आयोडाइड आता है, जब कन्वर्जन होता है, आयोडाइड का कन्वर्जन होता है फॉलिकुलर सेल्स में आयोडीन में, ठीक है। I2 जो आयोडाइड है और I के पावर ऊपर में एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है, इसको आयोडीन बोलते हैं। इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है पेरोक्सीडेज की मदद से। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये आयोडीन में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। और आयोडीन, अब ये अंदर जो अब जो थ्रायोग्लोबुलिन है, इसके अंदर एक ट्रायोसिन ये रहता है, ठीक है, ट्रायोसिन रहता है। अब ये ट्रायोसिन का ये कंसेप्ट है ना, ये अमीनो एसिड है ट्रायोसिन, ये इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी ये बाइंड करेगा तो आयोडीन के साथ ही बाइंड करेगा। और जब ये बाइंड करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीनेशन, आयोडीनेज के मदद से बाइंड किया। और जो चौथा स्टेप है वो है प्रोटियोलाइसिस ऑफ थ्रायोग्लोबुलिन एंड रिलीज ऑफ T4। अब देखिए यहाँ पे प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, ट्रायोसिन जब बाइंड किया आयोडीन के साथ तो MIT और DIT बनाता है, ठीक ठीक। MIT कहने का मतलब मोनो आयोडोथ्रायोनिन ट्रायोसिन एंड DIT का कहने का मतलब होता है डाई आयोडोथ्रायोसिन, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट अब दिख रहा है ना, MIT और DIT बन रहा है। अब ये MIT क्या करेगा ना, देखो यहाँ से एक MIT आया और यहाँ से एक DIT आया, तो MIT और DIT मिल करके बनाता है T3। और इसके पास DIT था तो 2 मोलिक्यूल ऑफ DIT दैट इज कॉल्ड T4। यहाँ देखो ये T3 कैसे बना, 2 मोलिक्यूल ऑफ DIT, मतलब डाई तो यहाँ से आ गया, मोनो यहाँ, तो 2 और एक 3, तो T3 तो यहाँ पे बन गया और T4 यहाँ पे। तो T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथ्रायोसिन और टेट्रा आयोडोथ्रायोसिन T4 का फुल फॉर्म। अब ये जब बन गया यहाँ पे थायोग्लोबुलिन में बना, तो ये रिलीज होता है, रिलीज होकर फॉलिकुलर सेल्स में जाता है, फॉलिकुलर सेल्स से फिर प्लाज्मा में मतलब ब्लड में आता है। अब जब ब्लड में देखो यार, सबसे मोर पोटेंट होता है जो T3 होता है। और अब ये हमको सबसे ज़्यादा T3 का ज़रूरत है, T4 का ज़रूरत नहीं रहता उतना। अब ये T4 क्या करता है ना कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है। 5वां स्टेप कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू द T3 डाइआयोडीनेशन इसको बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, तो हर एक ड्रग जो हम लोग देंगे, जो ड्रग हम लोग एंटी थायराइड ड्रग देंगे, सारे इसी मैकेनिज्म पे काम करेगा। कोई यहाँ पे ब्लॉक करेगा तो कोई यहाँ पे ब्लॉक करेगा तो कोई यहाँ पे ब्लॉक करेगा दोस्त, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अब जो फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल रोल क्या क्या होता है थायराइड हार्मोन जो निकला है। तो सबसे अहमपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल, ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंटल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये सब तो आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। इंक्रीज हार्ट रेट, कंट्रक्टिबिलिटी एंड कार्डिक आउटपुट। इट आल्सो हैव हाइपोलिपिडिक इफेक्ट एंड आल्सो रेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को बढ़ाता है, ठीक है। अब जो थायराइड हार्मोन हम लोग जो प्रोडक्ट निकाले हैं थायराइड हार्मोन का, उसमें देखो डिफिशियंसी हो सकता है या तो इफिशियंसी हो सकता है। मतलब डिफिशियंसी मतलब बढ़त और एक्सेसिव सेक्रेशन मतलब डिफिशियंसी मतलब घटत, मतलब कि घट रहा है वो, डिफिशियंसी मतलब घट रहा, हाइपो हो रहा है। और एक्सेसिव मतलब अगर निकल रहा है ज़्यादा तो हाइपर हो रहा है। देखो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, एक हाइपरथायराइडिज्म, 2 कंडीशन आ सकते हैं, एक डिफिशियंसी एक एक्सेसिव सेक्रेशन। अगर हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, इफ थायराइड हार्मोन इज डिक्रीज इन आवर बॉडी, अंडरस्टैंड, देन व्हाट हैपन, थायराइड हार्मोन एनालोगस हम लोग ड्रग देंगे दोस्त, ठीक है। और ये कौन कौन सा ड्रग होता है, लीवोथ्रायसिन होता है। लीवोथ्रायसिन क्या होता है ना कि इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक थ्रायोसिन T4, ठीक है। तो
और इसको एक और नाम से जानते हैं एल थ्रायोसिन, ठीक है। और ये यूज होता है हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है, और अब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। जो दूसरा हम लोग ड्रग देते हैं लियोथ्रायोसिन सिंथेसिस ट्राइआइडोथ्रायोनिन, ठीक है, T3 भी इसको बोलते हैं, यूज इन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ हाइपो। अगर मान के चलो कि किसी बंदा को दम हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो हम लोग कौन सा ड्रग देंगे, लियोथ्रायोसिन देंगे, ठीक है। देखो दोस्त, कोई नहीं बताएगा कि कमी हो रहा है तो क्या देंगे, बढ़त में तो सबको बड़ा बता रहा है कि अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर थायराइड हार्मोन जब इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा ड्रग देंगे, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा ड्रग देंगे, ये तीनों ड्रग काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं कि जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो व्हेन थायराइड हार्मोन इंक्रीज इन आवर बॉडी देन थायराइड हार्मोन इनहिबिटर एंटी थायराइड, ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग उसको बोलते हैं। दीज आर दोज ड्रग विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। अब इसका क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन लगभग 5 है क्लासिफिकेशन। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर तो थायोअमाइड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसमें आता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल, ठीक है। तो ये 3 ड्रग इसमें आता है। थायराइड हार्मोन, देखो नाम से पता चल रहा है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि जहाँ पे T3 T4 बन रहा है वहाँ पे जाकर के एक्ट करेगा। इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, अनाइन इनहिबिटर, मतलब कि ये बात कर रहा है कि जहाँ पे आयोडाइड अंदर जा रहा था ना वहाँ पे ही रोकेगा, ठीक है। और तीसरा है इसमें देखो, इसमें कौन सा ड्रग है, थायोसाइनेट एंड परक्लोरेट, और हार्मोन रिलीज इनहिबिटर। अब जहाँ पे हार्मोन रिलीज हो रहा था ना, T3 T4 बन के निकल रहा था ना, वहाँ पे ये काम करेगा, आयोडीन एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड, ठीक है। अब आता है थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिव आयोडाइड 131 आयोडीन, ये इसमें एग्जाम्पल में ये आ रहा है, इसका ड्रग आ रहा है। और 5वां अदर्स में तो ये सब आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है, पहला है थायोअमाइड डेरिवेटिव, प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। जो थायोअमाइड था वो क्या कर रहा ना, वो बाइंड कर रहा था परऑक्सीडेज के साथ, अब वो बाइंड होने नहीं दे रहा, ठीक है। और जब बाइंड नहीं होगा तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड और इनहिबिशन ऑफ आयोडीन एंड ऑफ द ट्रायोसिन एंड इनहिबिशन ऑफ कपलिंग ऑफ द आयोडोट्रायोसिन, ठीक है। और इनहिबिट किया T3 एंड T4 के। देखो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, थायोअमाइड डेरिवेटिव। थायोअमाइड डेरिवेटिव मतलब, कहने का मतलब ये जो बाइंड कर रहा था ना पर ऑक्सीडेज। अब देखो यार दोस्तों, पर ऑक्सीडेज हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, तो यहाँ पे। अब ये ड्रग देख, एग्जाम में क्या करना है कि यहाँ इतना लिख के और इसको यहाँ पे बाइंड कर रहा था, इसको काट देना, कि मतलब यहाँ पे ये रोक देगा, आगे फर्दर ये होगा, आयोडीन बनाएगा नहीं। जब आयोडीन नहीं बनाएगा तो आयोडीनेशन नहीं होगा, ठीक है। जब आयोडीनेशन नहीं होगा तो कपलिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोक रहा है सेकेंड, ठीक है। ये जो थायोअमाइड था वो परऑक्सीडेज से बाइंड हो रहा था, वो बाइंड होने नहीं देगा, ठीक है। ये बाइंड होने नहीं देगा, इसके कारण क्या होगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड, आयोडीन बनेगा ही नहीं। और जब आयोडीन नहीं बनेगा तो बेटा वो जाकर के ट्रायोसिन के साथ जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब जब ट्रायोसिन के साथ जुड़ेगा नहीं तो फिर वो फर्दर काम ही नहीं करेगा। अब इसका यूज क्या है, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, अब्जॉर्ब ओरली। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब कि कैसे वर्क कर रहा है हमारे शरीर में, कहाँ ऑब्जॉर्व हो रहा है, कहाँ मेटाबोलाइज हो रहा है, कहाँ एक्सक्रीट हो रहा है, ये चीज़ होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में देख लेना, ये है एडवर्स इफेक्ट अपना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखो, जब भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे प्रोपाइल थायोरेसिल के बारे में पूछे और कार्बिमाजोल के बारे में पूछेगा, तो इसका डिफरेंस लिख दिए हैं, ठीक है। इसके शानबाग में भी लिखा हुआ है ये डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आप लिख लेना। अब दूसरा आता है अनाइन इनहिबिटर। अनाइन इनहिबिटर कहने का मतलब ये होता है कि दे ब्लॉक द अपटेक ऑफ आयोडाइड। जो आयोडाइड ये आ रहा था ना अंदर, ब्लड से फॉलिकुलर सेल्स में आ रहा था, बताएं तो पीछे, वहाँ पे क्या करेगा ना, ये ब्लॉक कर देगा, हटा देगा। अनाइन इनहिबिटर का काम यही है। दे आर द हाईली टॉक्सिक एंड अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट, अंडरस्टैंड, एंड सो दे आर नॉट यूजेस क्लिनिकली। ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। अब देखो, अब आते हैं इनहिबिट हार्मोन रिलीज, ठीक है, आयोडीन ऑर्गेनिक आयोडाइड। जो हार्मोन रिलीज हो रहा था एमआईटी और डीआईटी बन के रिलीज हो रहा था T4 T3 में, वो यहीं पे रोक देगा, प्रोटियोलाइसिस नहीं होने देगा। अब आयोडीन आर द ओल्डेस्ट एजेंट यूज टू ट्रीट द हाइपोथायराइडिज्म एंड दे आर द मोस्ट रैपिड एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग। यूजेस क्या होता है इसका, देखो, लिगोल्स आयोडीन 5% ऑफ आयोडीन इन 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, यूज एज एक्सपेक्टोरेंट एंड यूज एज एंटीसेप्टिक। एक्सपेक्टोरेंट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ये कफ पढ़ेंगे, तब वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पोटासियम आयोडाइड एक्ट एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट दैट
एनहांस द एक्सपेक्टोरेंट। अंडरस्टैंड, इसका एडवर्स इफेक्ट ये है दोस्तों, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट में। टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट देखो इसमें सबसे मेन काम होता है 131 आयोडीन तो है ही, बिट्टा पार्टिकल का सबसे मेन कॉज है। बिट्टा पार्टिकल कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स लीडिंग टू द फाइब्रोसिस और करेक्शन ऑफ द हाइपोथायराइडिस्ट। देखो इसमें क्या होता है ना टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट में, कि ये जो बीटा पार्टिकल है ना ये बहुत ज़्यादा रिलीज करवाएगा हाइपरथायराइड, मतलब थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज कर, अब जो ज़्यादा काम कर रहा है कोई बंदा, तो वो थकेगा ही, थक के चूर हो जाएगा, ठीक है, तो वो फिर काम करना बंद कर देता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट में टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब देखो यूजेस क्या है, यूज इन ट्रीटमेंट हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू द टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर एंड ग्रेव्स डिसीज। इट इज यूज इन द कार्सिनोमा व्हेन द सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। ये कहाँ यूज करते हैं, कार्सिनोमा में करते हैं, जब वहाँ पे सर्जरी नहीं होता है तब। कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी चाइल्ड एंड नर्सिंग मदर में। एडवर्स इफेक्ट लो कॉस्ट का ये होता है, नो रिस्क ऑफ सर्जरी एंड स्कार, प्रेगनेंसी क्योर्स हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, परमानेंटली क्योर्स हाइपरथायराइडिज्म। डिसएडवांटेज स्लो एक्टिंग होता है ये, ठीक है, और सोरनेस कॉज करता है नेक में। इट इज़ नॉट सुटेबल इन द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये चीज़ था अपना आज का जो लेक्चर था। बस कहीं भी यूट्यूब पे जाओगे या तो 40-50 मिनट की वीडियो मिलेंगे, ये हम लोग 20 मिनट में 15 मिनट में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, जहाँ पे नहीं समझ में आया कंसेप्ट बताना हमको कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, हम कमेंट में करना और मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो वीडियो को, जो फार्मा का स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी जिसको भी कोर्स में फार्मा आता है वो पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।